दोस्तों क्या अगर मेरी इनकम गलत दिखा रहे हैं, डुप्लीकेट दिखा रहा है, ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, टीडीएस ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है, तो क्या मैं उसे 26 एस और टीआईएस के अंदर खुद करेक्ट कर सकता हूं? आंसर है यस। कंप्लीट पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3 में दिखाने जा रहा हूं। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि अगर इनकम गलत दिखा रहा हो, टीडीएस गलत दिखा रहा हो, कम ज़्यादा, कैसे ठीक करें खुद 26 एस और टीआईएस को। पार्ट 1 जो देखिएगा। पार्ट 2 में दिखाया मैंने कि अगर आपकी इनकम ही गलत आ रही है और टीडीएस गलत आ रहा है, यानी कि आपका था ही नहीं फिर भी दिखा रहा है या ज़्यादा दिखा रहा है, तो कैसे उसको ठीक करें, कैसे आईटी फाइल करें, कैसे आईटी प्रोसेस होगी। आज मैं बनाने जा रहा हूं थर्ड पार्ट कि डुप्लीकेट डाटा शो हो रहा हो आपके टीआईएस या 26 एस में, तो कैसे आईटी फाइल करेंगे, कैसे इनकम टैक्स से नोटिस से बचेंगे। तो सभी को स्वागत करता हूं इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट श्री सचिन पर। वीडियो को जो देखिएगा आखिरी तक, क्योंकि देखेंगे तो ही तो बचेंगे इनकम टैक्स के नोटिस से। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना दोस्तों, कोई क्वेरी कमेंट में पूछ लेना। फर्स्ट टाइम हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव आ रहा हूं और तभी आप कुछ क्वेश्चन पूछ पाओगे जब आपने सब्सक्राइब करा होगा चैनल को। चलिए आज बात कर रहे हैं हम डुप्लीकेट डाटा टीआईएस और 26 एस में शो कर रहा हूँ। डुप्लीकेट डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है प्रॉपर्टी के केस में। मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, टीडीएस कटा हुआ 1 लाख रुपए का, और टीआईएस में वो आ रही है 3 करोड़ की। बहुत ज़्यादा चांस है, होता है। अब कैसे चेक कर रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, किस चीज़ को डिनाई करें, किस चीज़ को डुप्लीकेट बोलें, कैसे समझ लीजिए। पहली 3 करोड़ क्यों आ रही है? बेची प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, दिखा रहा है 3 करोड़ की, क्यों? एक बार जो टीडीएस कटा होगा 194 आईए में तो दिखेगी आपकी फिर वो। एक अपलोड करी होगी किसने? रजिस्ट्रार ने एसएफटी, जो वैल्यू थी पिछले साल 3 लाख 30 लाख या उससे ऊपर वो दिखती थी, अब वो 50 लाख की लिमिट हो गई। 50 लाख उससे ऊपर की प्रॉपर्टी एसएफटी में आएगी। अगर कैश पे करा है तो भी दिखता है फिर वो। तीसरा हो सकता है कई बार एसएफटी वाले ने दोबारा अपलोड कर दी। कई केस मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि वहाँ पर रजिस्ट्री तो एक बार हुई है, लेकिन वहाँ पर दो बार सेल वैल्यू दिखा रही है, दो बार एसएफटी, यानी कि रजिस्ट्रार वाले ने सेम प्रॉपर्टी को सेम डेट को 2 बार अपलोड कर दिया। या आपका 100% शेयर था तो उसको आपको 100% शो कर दिया 50% की जगह, यानी कि प्रॉपर्टी में 2 लोगों का हिस्सा था 50-50। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, 2 लोग थे, लेकिन हुआ क्या, ज्वाइंट वाले में भी 1 करोड़ और दूसरे वाले में भी 1 करोड़, दोनों में 1 करोड़ दिखा दिया। अब इसमें क्या करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले आप अपने रिकॉर्ड को वेरीफाई कर लें कि सही क्या है और गलत क्या है। दूसरा, आप अपने आईटी हमेशा करेक्ट डाटा के साथ फाइल करें, जो कि बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लें। जैसे कि एक केस में 2 सेल डेट दिख रही थी एसएफटी में, उनकी डेट भी अलग अलग थी। मैंने कंफर्म करा क्लाइंट से कि भाई कहीं 2 सेल तो नहीं है, कंफर्म है, बैंक में पैसा इतना ही आया हुआ है। बैंक भी वेरीफाई करा, उसने कहा हाँ जी सर, क्योंकि वहाँ पे 2 डेट अलग अलग दिख रही थी लेकिन वैल्यू सेम थी और डेट ऑफ सेल भी सेम थी। तो मैंने कंफर्म करा। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि बंदे ने 2 रजिस्ट्री कराई हो, सेम डेट को, सेम प्रॉपर्टी की, सेम एरिया हो, सेम पार्टी हो, सब कुछ सेम भी हो सकता है। तो आप ये बात मान के चले कि डुप्लीकेट है, सेम टू सेम दिख रहा है। क्लाइंट से और बैंक स्टेटमेंट से जरूर वेरीफाई करें। तो ये करने के बाद फिर आप क्या करें, फिर आप फॉलो करें करेक्शन के लिए। यानी कि अगर आपकी डुप्लीकेट आ रही है तो जो डेट सही हो उसे छोड़ के एसएफटी वाले को डिनाई कर दें। वहाँ पे ऑप्शन आता है कि एंट्री इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। ये सारे ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं सारे करने हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी प्रॉपर्टी के केस में दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एसएससी ने एक ही प्रॉपर्टी बेची है जिसकी रजिस्ट्री के अंदर वैल्यू थी 40,50,000। हमने चेक करा कि 2 आ रही है। हमने पहले रजिस्ट्री से वेरीफाई करा, क्लाइंट से ही बात करी, उसने कहा हाँ जी सिंगल प्रॉपर्टी बेची है, सिर्फ 40-50 की। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, अपना आप रिजेक्ट नहीं करना। कई बार प्रॉपर्टी 2 बार भी बिकती है, सेम लैंड को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे देखिए डेट भी अलग अलग है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे गलत दिखा रहा है और टीआईएस में भी डबल दिखा रहा था। हमने क्या करा, एक वैल्यू को जिसकी डेट सही थी उसको एक्सेप्ट करा और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया एसएफटी में जाके। बाद में टीआईएस में भी, एआईएस के अंदर भी सेम आ रहा था और टीआईएस में भी सही हो गया वो। चलिए मैं आपको टीआईएस भी दिखाता हूँ उसका। देखिए दोस्तों, एआईएस से इन्फॉर्मेशन उठकर आ रही 81 लाख रुपए, लेकिन हमने जब ठीक करा तो यहाँ पे लिखा गया एक्सेप्टेड बाय टैक्स पेयर, कन्फर्म बाय सोर्स 40-50, यानी कि एक्चुअल वैल्यू हो गई। ये केस था डुप्लीकेट का। दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं। एक्चुअल में जो रजिस्ट्री हुई है सेल की वो ये 1 करोड़ 49 लाख रुपए की, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 1 करोड़ 49 लाख के साथ साथ ये दिखा रहा है 2 करोड़ 75 लाख रुपए। रीजन क्या है, रजिस्ट्री एक्चुअल में 1 करोड़ 49 की हुई है, लेकिन जब अपलोड करा है एसएफटी वाले ने, रजिस्ट्रार ने, तो वो 100% शेयर दोनों में डाल दिया, 275 इसमें भी और 275 जो साथ में को एप्लीकेंट था। अब आपने यहाँ चेक करना है एआईएस के अंदर जाके कि एआईएस में वहाँ पे 2 लोग दिखा रहे हैं या 1 दिखा रहा है। अगर वहाँ पे एक ही दिखा रहा है तब आप रिप्लाई कीजिए, अगर वहाँ पे ठीक दिखा रहा है 2 दिखा रहे हैं
तो फिर आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, फिर ये बिल्कुल ठीक है, रिपोर्टिंग के पर्पज़ से ये बिल्कुल सही है। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो आपने एग्जांपल देखे, इस तरह के एग्जांपल आप अपने TIS और 26 CS में भी देख सकते हो। तो जब SFT डिनाई करें, पहली बात तो अपना आप कुछ ना करें, प्रोफेशनल्स की हेल्प लें। खुद IIT वाइटरों में कभी IIT खुद नहीं बननी चाहिए, चाहे आपकी IIT 1000 रुपये की हो, 1500 रुपये की हो, 2000, 5000 जैसा जो भी है, साल में एक बार IIT फाइल करते हो। हमेशा प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट या जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, जो अकाउंटेंट हैं, उनसे ही प्रॉपर भरवाएं। अब क्या होगा दोस्तों, आपकी IIT प्रोसेस हो गई आफ्टर SFT करेक्शन, यानी कि सेल वैल्यू गलत दिखा रहा था TIS के अंदर, 2 बार 3 बार दिखा रहा था, लेकिन आपने करेक्शन डाला और करेक्शन हो गई, IIT प्रोसेस हो गई, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, काम खत्म। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि आपने SFT में डाला लेकिन वो प्रोसेस हो गई विदाउट SFT करेक्शन, यानी कि दिख रही वैल्यू 3 करोड़, आपने सेल वैल्यू दिखाई है सिर्फ 50 लाख रुपए, जो आपका शेयर था 1 करोड़ में से मैं मान के चलूँ 50% शेयर था मेरा 50 लाख का, मैंने वो दिखाया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसके ऊपर आपकी इंटीमेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंटीमेशन होती है ना 143(1) में आती है, जिसमें डिमांड ये सब, क्योंकि इसी से ही पता चलता है कि आप पे इनकम टैक्स नोटिस आएगा नहीं आएगा। अगर ये सही प्रोसेस हो गई तो आप पे इनकम टैक्स नोटिस आने के चांस 0.001% है बस। तो IIT का प्रोसेस होना बहुत सही। अच्छा, हो सकता है कि आपने सिर्फ रिप्लाई कर दिया SFT में कि डुप्लीकेटेड डिनाई है, तो आपका काम खत्म है। आपको बार बार वहाँ चेक नहीं करना ठीक हुई कि नहीं हुई है, जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रार उसको ठीक करे। 50% में ठीक कर देते हैं वो लोग, 50% में ठीक नहीं करते। अगर पढ़ा है तो पढ़ाने दो, लेकिन आपके पास एक बेस होना चाहिए कि देखो जी मेरे 26 CS में दिख रहा था, मेरे TIS में दिख रहा था, जब मुझे IIT फाइल करते हुए पता चला तो मैंने इसको डिनाई कर दिया, मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। क्योंकि जब इनकम टैक्स का नोटिस लगता है, AI ये चेक करता है कि इन्फॉर्मेशन आपसे बिलोंग करती है कि नहीं करती है, ये बहुत जरूरी है। और ये आपने रिप्लाई कर दिया जैसे दिखाया मैंने कि इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट, डिनाई, इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट, तो आपका काम खत्म हो जाता है, आपको उसको फॉलो करने की बार बार जरूरत नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल दोस्तों। और आपने अगर सब्सक्राइब करा हुआ होगा तो क्वेरी पूछ पाओगे, मैं लाइव आता हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगा और आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहाँ पे मैं लाइव आंसर करता हूँ। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे केस ऐसे हैं, मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इन चीज़ों को ध्यान रखें। और जो मेरी मुहिम है कि कभी भी किसी के पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, आप उस मुहिम में शामिल हो सकते हो सिर्फ इस वीडियो को शेयर करके। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।